जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के बिल्कुल 100% आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपके लिए सभी प्रश्नों को अथवा सहित याद करना है। बिल्कुल गारंटी से इन प्रश्नों में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जितने भी हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल आपको अथवा सहित याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। नंबर 1 है, भक्ति काल में सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण किया है। हमने सभी प्रश्नों के जो आंसर है बहुत ही सरल भाषा में लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए दूसरा है, भक्ति काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान बताया गया है। इसके अथवा में रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो देखिए रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। नंबर 1 है, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। और इसकी दूसरी है, रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिल्कुल आपको अंत तक देखना है और अथवा सहित याद कर ले, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रगतिवाद के दो प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है, तो प्रगतिवाद के दो कवि व उनकी प्रमुख रचना निम्न है। पहले है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। दूसरे हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। तो इसके अथवा में देखिए हमारा, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है। तो इसका आंसर देखिए, कबीर कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है क्योंकि यदि सच कहते हैं तो यह संसार मानने के लिए दौड़ता है और झूठ कहते हैं तो विश्वास कर लेता है। ठीक है, इसलिए कबीरदास जी हैं, उन्होंने संसार को पागल कहा है। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखिए हमारा, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका आंसर देखिए, पथिक कविता में कवि का मन बादल पर बैठकर नील कमल में विचरना चाहता है। इसके अथवा में किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो इसका आंसर है, महाजन ने कर्ज ना चुका पाने की दशा में बैलों की जोड़ी की कुर्की करवा दी। इसके बाद हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी और उपन्यास और नाटक और एकांकी में अंतर आ जाए तो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसमें देखिए कहानी में हम लिखेंगे, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है और उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है। इसके अथवा में देखिए जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो एक साइड जीवनी आत्मकथा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम जीवनी में, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है और आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। जीवनी चरित्र व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है और आत्मकथा किसी व्यक्ति के स्वयं के जीवन की लिखित जीवन गाथा है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 5वां, बरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा था। तो इसका आंसर है, यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा था। ठीक है, इसके अथवा में नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यहाँ तो पीर की मजार है, यह कथन किसने किससे कहा था। तो इसका आंसर है, यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने मोहन से कहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, लता के गायन की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लता के गायन की दो विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 है, लता जी के गायन में सुरीलापन है। दूसरी विशेषता है, लता जी के स्वरों में निर्मलता है। इसके अथवा में रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिलने वाला
पानी, रेजाड़ी पानी कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारा अगला 7वां क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है? तो देखिए हम इसका आंसर लिखेंगे, अंतर्वैयक्तिक संचार से तात्पर्य दो व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से है। दो व्यक्तियों के बीच, यहाँ पर बीच लिखना है, दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से है। और संचार से तात्पर्य सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यह संचार आमने सामने होता है और यह संचार समूह के बीच होता है। इसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन, रस किसे कहते हैं? इसके अंग लिखिए। तो रस की परिभाषा लिखेंगे, जब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के अंग स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, ये होते हैं हमारे रस के अंग। इसके अथवा में शांत रस को उदाहरण से समझाइए। तो इसमें लिखेंगे, जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है, उदाहरण आपको इसमें लिखना है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये वाला आपको इसमें लिख लेना है। इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। तो इसमें हम अंतर लिखेंगे, जिस अलंकार में समानता के कारण संदेह की स्थिति बनी रहे उसे संदेह अलंकार कहते हैं। और भ्रांतिमान में लिखेंगे कि जिस अलंकार में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ये संदेह अलंकार है। इसमें भ्रांतिमान में लिखेंगे, जान श्याम घन घन श्याम को नाच उठे बनमोर। इसके अथवा में देखिए हमारा मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो इसमें हम लिखेंगे, जब प्रकृति के अंग पर मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल, लाया पानी प्रात भर के। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। तो ये तो हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 15 तक, यानी कि जितने भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो बिल्कुल यही आने हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए 3 और 4 नंबर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के सहित लाने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।